हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक बताऊँगा। यह पार्ट नंबर 114 है। दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों SSGD 2022-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, नीचे एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है। यानी दोस्तों देखेंगे इस सीरीज में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर जिस प्रकार से तो दोस्तों देखा जाए तो इस सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों छोटा नंबर यानी कि यहाँ पर 4 दिया हुआ है। 4 से कितना हुआ है, 16 हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर बड़ा नंबर है यानी दोस्तों 196 से कितना हुआ है, 100। एक सेकेंड दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कुछ मिस हो गया है। यहाँ पर दोस्तों कितना होना चाहिए दोस्तों, 166 दिया हुआ है लेकिन तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 169। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना रहेगा, 169। एक सेकंड दोस्तों इसको अच्छा से लिख ले रहे हैं। यहाँ पर कितना होना चाहिए दोस्तों, 169। ठीक है दोस्तों यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखेंगे। अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ से दोस्तों 4 से कितना हुआ है, 16 हुआ है। तो यह दोस्तों देखेंगे तो यह किसका स्क्वायर है दोस्तों, यह 2 का स्क्वायर है। और यह दोस्तों 16 किसका स्क्वायर है, यह 4 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर चेक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर भी देखा जाए तो यह दोस्तों किसका स्क्वायर है, यह दोस्तों 64 देखा जाए तो दोस्तों यह 8 का स्क्वायर है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 196 दिया हुआ है और 169। तो दोस्तों देखा जाए तो यह किसका स्क्वायर है, यह दोस्तों 14 का स्क्वायर है और यह 13 का स्क्वायर है। और दोस्तों यह देखा जाए तो 44 किसका स्क्वायर है, 144 दोस्तों यह 12 का स्क्वायर है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से हो गया। और दोस्तों 2 4 अगर यहाँ पर दोस्तों 6 का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर दोस्तों 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो 36 देखेंगे दोस्तों तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरा जाएगा। और दोस्तों देखेंगे 36 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में 36 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक चीज़ दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि कनक पूर्व दिशा में, एक सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कनक पूर्व दिशा में 6 किमी जा कर बाएं मुड़ गया। कुछ दूर चला फिर वह बाएं मुड़ा। 6 किमी चला, पुनः एक मोड़ पर बाएं मुड़ गया। अब वह किस दिशा में जा रहा है। यानी दोस्तों देखेंगे तो यह ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और दोस्तों यह दिशा एवं दूरी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर जो ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन दोस्तों बोला कनक पूर्व दिशा में 6 किमी जाकर मुड़ा।
यानी दोस्तों कनक यहाँ से चलना प्रारंभ किया है। यानी दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, दिशा बनाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कौन सा दिशा होता है, पूर्व होता है। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। और ऊपर की तरफ क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। सॉरी दोस्तों, ऊपर उत्तर होता है और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, दक्षिण। यानी दोस्तों दिशा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और दोस्तों कनक यहाँ से चलना प्रारंभ किया है और कितना जा रहा है दोस्तों, 6 किमी चला। और दोस्तों फिर बाएं मुड़ा। ठीक है दोस्तों, कुछ दूरी चला फिर। यानी दोस्तों बाएं मुड़ा और कुछ दूरी चला। ठीक है दोस्तों, बाएं मुड़ा तो क्या किया दोस्तों, कुछ दूरी चला, कुछ दूरी चला, फिर वह बाएं मुड़ा। ठीक है दोस्तों, फिर वह बाएं मुड़ा और 6 किमी पुनः चला। यानी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो फिर क्या किया है दोस्तों, 6 किमी चला है। यानी दोस्तों फिर बोल रहा है कि एक मोड़ पर बाएं मुड़ा। यानी दोस्तों यहाँ से क्या किया है, बाएं मुड़ा है, लेकिन तो चली नहीं है दोस्तों कनक। और दोस्तों बोल रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। यानी दोस्तों देखा जाए तो अब यह दोस्तों किस दिशा में जा रही है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर जाएगी तो दोस्तों किस दिशा में जाएगी, नीचे की तरफ जा रही है। और दोस्तों नीचे की तरफ कौन सा दिशा होता है, दक्षिण। यानी दोस्तों किस दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा में जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दक्षिण दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में दक्षिण दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर कितना, 1 से दोस्तों कितना हुआ है, 5 हुआ है। तो दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 1 से 5 हुआ है तो दोस्तों 4 बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा है दोस्तों, 4 बढ़ा हुआ है। और 5 से 13 हुआ है, यानी दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 8 बढ़ा है। और दोस्तों 13 से कितना हुआ है, 25 हुआ है तो कितना बढ़ा है दोस्तों, 12 बढ़ा हुआ है। और दोस्तों देखेंगे तो 25 से कितना हुआ है, 41 हुआ है। यानी दोस्तों 16 और 25 कितना हो जाएगा, 41। तो कितना बढ़ा हुआ है, 41 बढ़ा हुआ है। आगे कितना बढ़ेगा, तो दोस्तों देखेंगे तो 4 8 हुआ है, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। यानी दोस्तों क्या करेंगे, 41 में अगर 20 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61। देखेंगे दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। और दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में 61 दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में 61 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे, एक सेकेंड, क्वेश्चन बोल रहा है जैसे दस्ताने से संबंधित है हाथ से, वैसे ही टोपी किससे संबंधित है। यानी दोस्तों इसका कहना, दोस्तों क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे जैसे दस्ताने को दोस्तों कहाँ पहना जाता है। दोस्तों दस्ताने जैसे जिस प्रकार से कहाँ पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है, उसी प्रकार से टोपी को दोस्तों कहाँ पर पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। किस पर पहना जाता है दोस्तों, सिर पर। यानी दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए पर सिर दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों सिर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर एक एग्जाम में
एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। यानी दोस्तों क्वेश्चन में देखा जाए तो हम क्या दिया हुआ है, जौ दिया हुआ है, कपास दिया हुआ है, धान, गेहूँ। यानी दोस्तों देखा जाए तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा सबसे अलग विकल्प यानी भिन्न विकल्प है। तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, जौ दिया हुआ है, धान, गेहूँ, यह दोस्तों क्या है दोस्तों, यह रबी फसल है। यानी दोस्तों यह तीनों देखा जाए तो यह क्या है दोस्तों, यह रबी फसल है। और दोस्तों यहाँ पर कपास देखा जाए तो कपास कौन सा फसल है दोस्तों, यह नगदी फसल है। यानी दोस्तों देखेंगे तो इन चारों विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 6, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोस्तों इस प्रकार के वर्तमान समय के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखा जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यह जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी दोस्तों इससे इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प, यानी दोस्तों इन चारों वर्डों को कौन से वर्ड नहीं बनाया जा सकता है इतने अक्षरों से। तो दोस्तों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को। देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर यस दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी यस दिया हुआ है, यहाँ पर टी दिया हुआ है, तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर भी टी दिया हुआ है, यहाँ पर आर दिया हुआ है तो आर भी दिया हुआ है, ओ दिया है तो ओ भी दिया हुआ है, यहाँ पर यन है तो यन भी है, और यहाँ पर जी है तो यहाँ पर भी जी है। यानी दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों इस वर्ड से बन जा रहा है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है तो यहाँ पर भी ओ दिया हुआ है, यहाँ पर आर दिया हुआ है तो यहाँ पर भी आर दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिया हुआ है तो यहाँ पर भी ए दिया हुआ है, यहाँ पे यन दिया हुआ है तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर भी यन दिया हुआ है, यहाँ पर जी दिया हुआ है तो यहाँ पर जी भी दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों देखेंगे तो इस स्टेटमेंट में कहीं भर भी ई नहीं दिया हुआ है। यानी दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस वर्ड यानी दोस्तों इन वर्डों से नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2016 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से चिन्हों के स्थान पर क्या आएगा। यानी दोस्तों देखेंगे जिस प्रकार से 63 से क्या हुआ है, 80 हुआ है, उसी प्रकार से दोस्तों 120 से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों देखेंगे तो दोस्तों क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार से दिया हुआ है तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे तो दोस्तों 63 से किस प्रकार से 80 हुआ है, उसी प्रकार से 120 से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो यह किसके स्क्वायर के करीब है, या दोस्तों देखेंगे तो 8 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और दोस्तों क्या करेंगे, -1 कर देंगे। और दोस्तों क्या करेंगे, 64 माइनस अगर 1 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और 63 यहाँ पर दिया हुआ भी है। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। अगर -1 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 80 यहाँ पर भी दिया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों यह किसका स्क्वायर है, यह देखा जाए दोस्तों तो 11 का स्क्वायर है। यानी दोस्तों 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। और -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा।
और दोस्तों क्या करेंगे उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे। तो दोस्तों 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है और -1 कर देंगे तो कितना बचेगा 143। कितना बचेगा दोस्तों 143, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा 143 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी में 143 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो जिस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों BCFE से HIL के लिखा गया हुआ है, उसी प्रकार से NORQ से क्या लिखा जाएगा। यानी दोस्तों इन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करेंगे अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। यानी दोस्तों देखा जाए तो बी कितने नंबर पाता है 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पाता है, सी कितने नंबर पाता है 3 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर, ई 5 नंबर पाता है, एच 8 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, यल दोस्तों 12 नंबर पर, के 11 नंबर पर, एन 14 नंबर पाता है, ओ 15 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, क्यू 17 नंबर पर आता है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो बी से दोस्तों कितना हुआ है, बी से दोस्तों देखा जाए यानी 2 से कितना हुआ है 8 हुआ है, तो कितना बढ़ा हुआ है 6 बढ़ा हुआ है। दोस्तों देखेंगे कितना बढ़ा हुआ है 6 बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 6 यानी 3 से कितना हुआ है 9 हुआ है, तो कितना बढ़ा है 6 बढ़ा हुआ है। और दोस्तों 6 से देखा जाए तो 12 हुआ है, यानी दोस्तों 6 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। और दोस्तों 5 में अगर 6 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 11, यानी दोस्तों 11 नंबर पर के है। तो दोस्तों क्या हुआ है सभी में दोस्तों क्या हुआ है 6 ऐड हुआ है। तो दोस्तों उसी प्रकार से क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों एन में दोस्तों क्या करेंगे अगर 6 ऐड कर दिया जाए, एन में दोस्तों क्या करेंगे अगर 6 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 14, 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 और 20 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है टी आता है। और यल दोस्तों देखा जाए यानी दोस्तों ओ कितने नंबर पाता है 15 नंबर पर, 15 में दोस्तों को 7 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 21 और 21 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है यू आता है और यहाँ पर दोस्तों आर है। यानी दोस्तों यहाँ पर 6 ऐड करेंगे, 18 में अगर 6 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 18 6 24 और 24 नंबर पर यक्स आता है। और दोस्तों 17 में क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 6 23, यानी 23 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है डब्लू आता है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा TUXW भरा जाएगा। TUXW दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्पों को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों इसको ध्यान से देखेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक सेकंड दोस्तों इसको दोस्तों क्या करेंगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है और 9 17 और 33 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे देखेंगे दोस्तों 9 से 17 हुआ है, तो दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है अगर दोस्तों देखा जाए तो कितना बढ़ा है 8 बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर अगर देखा जाए तो 17 से कितना हुआ है 33 हुआ है। यानी दोस्तों इसमें क्या करेंगे अगर 16 ऐड कर दिया जाए, 17 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। उसी प्रकार से दोस्तों 8 दूना के 16, 16 दूना के कितना हो जाएगा दोस्तों
32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। यानी क्या करेंगे, एक सेकेंड दोस्तों, कितना हो जाएगा? 32। तो दोस्तों क्या करेंगे, 33 में अगर 32 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 65। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा? 65 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी में 65 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, यह भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। यानी दोस्तों देखेंगे या जो दोस्तों प्रश्न आकृति दिया हुआ इस उत्तर आकृति में निहित है कि नहीं, यानी दोस्तों इन चारों विकल्पों में दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है दोस्तों चित्र, दोस्तों देखेंगे यह जो आकृति दिया हुआ है, यानी दोस्तों यह आकृति जो दिया हुआ है इस दोस्तों किस चित्र में, इन चारों चित्रों में किस चित्र में छिपा हुआ है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दिया हुआ है यह दोस्तों चित्र, यह जो दोस्तों चित्र दिया हुआ कहाँ पर दिख रहा है, देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो दिया हुआ कुछ इस प्रकार से, और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा और यहाँ पर ऐसे। यानी दोस्तों यह देखा जाए चित्र तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।